आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वंदना धर्मराज पांडे, मुलुंड महानगर पालिका की शिक्षिका बोल रही हूँ। आज अब हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित भाग 1। कक्षा 9वीं गणित भाग 1 प्रकरण 5 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5। पिछली कक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करा दिया गया है। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। बहुत ही इजी प्रश्न है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये सब साप्ताहिक प्रश्न है। साप्ताहिक प्रश्न को आपको समीकरण में रूपांतरित करके और समीकरण में जो भी चरांक है उसके मान को हमें प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने ऐसे क्वेश्चन हम पिछली बार बहुत ही 5.3 और 5.4 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 उसी प्रकार हल करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2 अंकों वाली कोई संख्या उनके अंकों के योगफल के चौगुने से 3 अधिक है। 2 अंक वाली संख्या है तो वो क्या है? उसके अंकों के योगफल से चौगुने के 3 से अधिक है। उस संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त योगफल मूल संख्या के अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, माना इकाई का स्थान, पहले हम मूल संख्या प्राप्त करेंगे। माना इकाई का स्थान y तथा दहाई का स्थान x है। मान लेते हैं हम कि जो मूल संख्या है उसका इकाई का स्थान y है और दहाई का स्थान x है। तो मूल संख्या क्या हो गई? 10x प्लस वाई। जैसे हम लोग, मैंने पिछली बार भी बताया कि हम मुझे 35 लिखना है, 2 अंकों वाली संख्या। तो 35 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 10 धन 5। तो वैसे यहाँ पर मूल संख्या कैसे लिखी गई है? सॉरी, 10x प्लस वाई, मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब हमको अंकों का स्थान परिवर्तन से भी संख्या प्राप्त करनी है। तो अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या, तो हम लोग अंक स्थान परिवर्तन क्या करेंगे? जहां पर x वहां पर y लिखेंगे और जहां पर y वहां पर x लिखेंगे। आप यहाँ पर पेज पर देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या 10y प्लस x। अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या 10y प्लस x। ठीक है, मूल संख्या क्या हो गई? 10x प्लस y। और अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या क्या हो गई? अंक 10y प्लस x। प्रथम शर्त अनुसार, अब पहली शर्त क्या बोल रहा है कि जो मूल संख्या है वो किसके बराबर है? अंकों के योगफल के चौगुने के 3 से अधिक है। तो अंकों का योगफल क्या हो गया? x प्लस वाई। अंकों का योगफल क्या हो गया? x प्लस वाई। अब उसका चौगुना क्या हो गया? 4 ब्रैकेट में x प्लस 5, 3 अधिक है तो प्लस 3। ठीक है, मूल संख्या किसके बराबर है? मूल संख्या जो है वो अंकों के योगफल के चौगुने से 3 अधिक है। तो 10x प्लस वाई बराबर 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 3। यहाँ तक हमारा समीकरण बन गया। चलिए अब इसे हल करते हैं। 10x प्लस वाई बराबर 4x। 4 को हम लोग को ब्रैकेट के अंदर जो x है y है उसके साथ गुणा करना है। तो 4x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ। 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y प्लस 3। चलिए अब हम चरांक को एक साइड रखते हैं और अंक को एक साइड रखते हैं। तो हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं कि हमें चरांक को दाहिने बाएं तरफ रखना है और जो हमारा अंक है उसको दाएं तरफ रखना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर x को 10x माइनस 4x प्लस 4x को यहाँ पर हम लोग लेके आए तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस 4x। तो 10x माइनस 4x प्लस वाई
-4y बराबर 3। ठीक है, तो 10x - 4x कितना आया 6x, और y - 4y कितना आया -3y बराबर 3। तो यहाँ पर हमें नया समीकरण क्या प्राप्त हुआ 6x - 3y बराबर 3। अब हम क्या करेंगे समीकरण में 3 से भाग दे देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है हमने 3 से भाग देने पर। तो 3 से भाग देने पर क्या आया 3 दूनी 6, तो 2x माइनस 3 3 कट जाएगा तो 1 और बराबर 3 एकम 3। तो नया समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमें 2x - y बराबर 1। तो हमें इसे समीकरण नंबर 1 देना है। चलिए हमने समीकरण 1 नंबर दे दिया इसे 2x - y बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए पहला शर्त हमारा कंप्लीट हो गया। पहली शर्त का उपयोग करके हमने नया समीकरण बनाया, वो है 2x - y बराबर 1। चलिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है प्रश्न में जरा देखिए। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या, अंकों उस संख्या में 18 जोड़ने पर, जो मूल संख्या है उसमें 18 जोड़ने पर क्या होता है स्थान पर, जो अंकों का स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। तो मूल संख्या में हमने 18 जोड़ा। मूल संख्या क्या है हमारा 10x + y + 18। तो वो कह रहा है प्रश्न में कि अगर हम मूल संख्या में 18 जोड़ेंगे तो वह संख्या अंकों के स्थान परिवर्तन वाले संख्या के बराबर हो जाएगी। तो 10x + y + 18 इज इक्वल टू, हमारा अंक स्थान परिवर्तन संख्या क्या है 10y + x। ठीक है, चलिए पक्षांतर करते हैं। स्थिरांक को एक साइड और चरांक को एक साइड। तो यहाँ पर 10x - x + y - 10y बराबर -18। आप लोगों को पता है कि पक्षांतर करते समय चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखिए 10x - x कितना हो गया 9x, y - 10y कितना हो गया -9y इज इक्वल टू -18। अब हम लोग इस समीकरण को छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करना है मुझे 9 से भाग देना है। तो पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे 9 से हम भाग देंगे। तो हमारा नया समीकरण क्या प्राप्त होगा x - y इज इक्वल टू -2। x - y बराबर -2 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चलिए आप देखिए ऊपर समीकरण 1 क्या है 2x - y बराबर 1। समीकरण 2 क्या है x - y बराबर -2। समीकरण 1 और 2 को हमको क्या करना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करना है। आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में y के सामने माइनस है और समीकरण 2 में भी y के सामने माइनस है। जब चिन्ह समान होता है तो हमें दोनों समीकरणों को घटाने की जरूरत होती है, और चिन्ह अलग अलग होता है तो हम समीकरण को जोड़ते हैं। चूंकि यहाँ पर चिन्ह समान है इसके लिए हम समीकरण को घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब समीकरण 1 लिखिए क्या है 2x - y बराबर 1। दूसरा समीकरण लिखिए उसके नीचे x - y बराबर -2। जहां जहां माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर -x - y + y बन गया और -2 + 2 हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नीचे चिन्ह परिवर्तित करके लिखा है। अब यहाँ पर +y - y कट गया, 2x में से x गया तो x आया, 2 + 1 = 3। तो मुझे x का मान क्या मिला यहाँ पर 3। अब आप समीकरण किसी भी समीकरण में चाहे 1 में चाहे 2 में x का मान रखिए तो हमें क्या मिलेगा y। तो मैंने यहाँ पर x बराबर 3 समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 पहले लिखिए। समीकरण 2 क्या है x - y बराबर -2। तो यहाँ पर जहां जहां x वहां पर हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। तो इस तरह हमें 3 - y बराबर -2 मिल गया। अब -y इक्वल टू 3 को पक्षांतर कीजिए बाएं साइड। तो -y बराबर -2 - 3, -2 - 3 कितना हो गया -5। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया 5। तो मूल संख्या हमारी क्या है हमें x और y का मान मिल गया। तो मूल संख्या क्या है हमारी 10x + y। x का मान 3, y का मान 5। तो 10 × 3 = 5 कितना हो गया यहाँ पर 30 × 5 = 35, यानी कि मूल संख्या कितनी हो गई 35।
इस तरह हमने पहला क्वेश्चन हल किया। फिर से एक बार देखिए कि पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो मूल संख्या है वो अंकों के योगफल के चौगुने से 3 अधिक है, तो उससे हमें एक नया समीकरण मिला। दूसरा शर्त क्या बोल रहे हैं कि मूल संख्या में अगर मैंने 18 जोड़ा तो वह अंकों के स्थान परिवर्तन की संख्या के बराबर हो जाएगी। इस तरह हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। दोनों समीकरणों को हमने घटा दिया और हमें x और y का मान मिल गया। x और y मिल गया तो हमें मूल संख्या मिल गई 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? 5 पुस्तकें तथा 7 पेन का कुल मूल्य 79 रुपीज और 7 पुस्तक और 5 पेन का कुल मूल्य बराबर 77 रुपए है। तो एक पुस्तक तथा 2 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना एक पुस्तक का मूल्य, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। माना एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, x रुपए, और एक पेन का मूल्य कितना हो गया, y रुपए। तो पहली शर्त क्या बोल रहा है कि 5 पुस्तक यानी कि 5x और 7 पेन यानी कि 7y। तो 5x क्या है, 5 पुस्तक का मूल्य, और 7y क्या है, 7 पेन का मूल्य। तो 5 पेन पुस्तक का मूल्य धन 7 पेन का मूल्य कितना है, 79 रुपीज। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि 7 पुस्तक यानी कि 7x प्लस 5 पेन का मूल्य कितना है, 77। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 77। तो द्वितीय शर्त में 7 पुस्तक यानी कि 7x प्लस 5 पेन का मूल्य 77 रुपया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह हमें शर्त लागू करके पहली शर्त और द्वितीय शर्त का उपयोग करके हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया। चलिए अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में y के साथ कौन सी संख्या है, 7, और समीकरण में 2 में आप देख सकते हैं कि y के साथ क्या है, 5। तो 7 और 5 का लसा भी कितना होता है, 35। 5 7 35, 7 5 35, तो लसा भी क्या हो गया, 35। तो अब मुझे y के दोनों गुणांकों को 35 करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से सुनिए कि y के दोनों गुणांकों को मुझे 35 करना है। तो 7 को 35 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 को 35 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 में हमने 5 से गुणा किया तो 50 25 25x, 7 5 35 35y, और 79 का 5 में गुणा किया तो हमें क्या मिला, 395। इस तरह मुझे समीकरण 1 में 5 से गुणा किया तो मुझे क्या मिला, 25x प्लस 35y बराबर 395। वो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 में हमें 7 से गुणा करना है, तो 7 गुणे 7, 7 7 49x प्लस 35y बराबर 77 में 7 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 539। तो इस तरह हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 नया हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y के साथ प्लस है और नीचे समीकरण 4 में भी y के साथ प्लस है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हमें समीकरणों को घटाना होता है। तो समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, समीकरण 4 ऊपर लिखिए, 49x प्लस 35y इज इक्वल टू 539, और समीकरण 3 नीचे लिखिए, 25x प्लस 35y इज इक्वल टू 395। जब नीचे वाले समीकरण का चिन्ह परिवर्तित होगा क्योंकि हम समीकरणों को घटा रहे हैं, तो 25 माइनस 25 एक्स हो जाएगा, 35 माइनस 35 हो जाएगा, 395 माइनस 395 हो जाएगा। मैंने नीचे आप देख सकते हैं चिन्ह परिवर्तित करके लिखा गया है। अब यहाँ पर 35 कट जाएगा, क्या बचेगा, 49 माइनस 25 क्या आएगा, 24x। 49 माइनस 25x इज इक्वल टू 24x। 539 में से 395 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 144। तो 24x इज इक्वल टू 144। 144 को हमें 24 से भाग देना है तो क्या आएगा, 144 बटे 24, तो x बराबर 6, 24 छक्का 144। तो इस तरह हमें x का मान प्राप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर 6 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, 4 में, किसी में भी। लेकिन याद रखिए कि जो समीकरण आपको छोटा लगता है
आसानी से हल कर सकते हैं, उसी समीकरण में रखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि सवाल जल्दी से जल्दी हल हो जाए। तो यहाँ पर x बराबर 6 मैंने समीकरण 1 में रखा। पहले समीकरण 1 लिखिए, क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 79। x का मान कितना रखना है, 6। तो 5 गुणे 6 प्लस 7y बराबर 79। तो 6 पचे 30 प्लस 7y बराबर 79। तो यहाँ पर 7y बराबर 79 माइनस 30 पक्षांतर होके क्या हो गया, -30। तो यहाँ पर 79 माइनस 30 कितना आया, 49। तो 7y बराबर 49। तो y बराबर क्या आएगा, 49 डिवाइडेड बाय 7। 49 डिवाइडेड बाय 7, तो y बराबर आ गया हमारा 7। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 6 रुपया, और एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 7 रुपया। x का मान 6 आया और पेन का मान कितना आया, 7 रुपया। जब मुझे एक पुस्तक और एक पेन का मूल्य पता है, तो हम कितने भी पुस्तक तथा कितने भी पेन का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेन का मूल्य, एक पुस्तक और 2 पेन का मूल्य। तो एक पुस्तक की कीमत कितनी है, 6, धन 2 पेन की कीमत कितनी है, 7 गुणे 2। 7 दूनी 14 धन 6 20 रुपए। यानी कि अगर मैं दुकान में खरीदने जाऊंगी तो एक पुस्तक और 2 पेन, तो मुझे दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया, जब पुस्तक का दाम 6 रुपया और पेन का दाम 7 रुपया होगा तब। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। पहला कंडीशन, 5 पुस्तक तथा 7 पेन का मूल्य 70y, तो 5x प्लस 7y बराबर 79। 7 पुस्तक तथा 5 पेन का मूल्य 77। 2 समीकरण हो गया, y का गुणांक बराबर किया, समीकरणों को घटाया, x बराबर 6 और y बराबर 7। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किन्हीं 2 व्यक्तियों की आय मतलब उनकी इनकम की आय, मतलब वो कितना कमाते हैं। किन्हीं 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपीज, हर एक व्यक्ति, जो दोनों व्यक्ति हैं, कितना रुपया बचाते हैं, 200 रुपया, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो जो हमें पूछा जाता है हम वही मान लेते हैं कि माना पहले व्यक्ति की आय बराबर x रुपया तथा दूसरे व्यक्ति की आय बराबर y रुपया। तो पहली शर्त क्या बोल रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, x बटे y बराबर 9/7। इस तरह हमने लिख दिया x बटे y बराबर 9/7। तो अब तिर्यक गुणा कीजिए, यहाँ पर 7 का गुणा x में 7x, 9 का गुणा y में 9y, 7x माइनस 9y बराबर 0। इस तरह हमें समीकरण नंबर 1 की प्राप्ति हो गई। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, पढ़िए जरा यहाँ पर, कि यदि प्रत्येक की बचत 200 रुपए है, 200 रुपए मतलब कि उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3, और कितना रुपया दोनों बचा रहे, दोनों सेम 200 रुपया ही बचा रहे हैं। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त में खर्च बराबर, हम लोग कितना खर्च कर सकते हैं, जितना आय, जितना हम लोग की पेमेंट है माइनस बचत। तो हम लोग कितना, हम लोग ने कुछ पैसा, जितना हम लोग की पगार आए उसमें से जो बचा दिए, तो बाकी का पैसा यहाँ पर खर्च हुआ। तो ये हमारा सूत्र है, खर्च बराबर आय माइनस बचत। आय हमारा कितना कमाए, बचत हमने कितना बचाए, कितना कमाया कितना बचाया उसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, खर्च। तो पहले व्यक्ति का खर्च, कमाई कितनी है, x रुपया, आय कितनी है, x रुपया। तो पहले व्यक्ति का खर्च बराबर x माइनस 200। इनकम उसकी x है, बचत वो 200 रुपया करता है, इसके लिए आय माइनस खर्च कितना हो गया, आय माइनस बचत x माइनस 200। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी खर्च निकालेंगे। दूसरे व्यक्ति का क्या है, इनकम y रुपीज, तो दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर y माइनस 200। अब आप सोचेंगे कि 200 क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों व्यक्ति 200 रुपया ही बचा रहे हैं, तो उनका खर्च कितना होगा, x माइनस 200, और दूसरे व्यक्ति का y माइनस 200। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर क्या दिया गया है कि दोनों की खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3। तो दोनों का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च बराबर x माइनस 200 बटे दूसरे व्यक्ति का खर्च y माइनस 200। तो x माइनस 200 बटे y माइनस 200,
4:3। अब तिर्यक गुणा कीजिए, 3 का गुणा x माइनस 200 बराबर 4 का गुणा y माइनस 200। 3 का गुणा x में गया तो कितना आया 3x माइनस 3 दूनी 600, मतलब यहाँ पर 3 गुणे 200 बराबर 600। तो 3x माइनस दाएं बाएं पक्ष में क्या आ गया 3x माइनस 600 और बाएं पक्ष में 4 का गुणा y में 4y माइनस 4 दूनी 8। तो 4 गुणे 200 बराबर माइनस 200 कितना आया माइनस 800। तो इस तरह हमने गुणा कर दिया तिर्यक। अब आप यहाँ पर समीकरण बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, चरांक को एक साइड और स्थिरांक को एक साइड। तो 3x माइनस 4y माइनस 600 इस तरफ गया तो प्लस 600 हो गया। 3x माइनस 4y बराबर माइनस 800 प्लस 600। समीकरण क्या बना 3x माइनस 4y माइनस 800 प्लस 600 कितना हो गया माइनस 200। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में x के साथ क्या है 7 और y के साथ समीकरण 2 में x के साथ क्या है 3। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 और 7 का लसाअ भी कितना होता है 21। तो यहाँ पर 21 करने के लिए समीकरण 1 में कितना गुणा करना पड़ेगा 3 से, और समीकरण 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा 7 से। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा किया गया तो क्या आया 7 त्रिक 21x माइनस 9 त्रिक 27y, 0 में 3 का गुणा किया तो 0। तो 21x माइनस 27y बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 में 7 का गुणा किया, समीकरण 2 देखिए क्या है 3x माइनस 4y बराबर 200। तो 3 में 7 का गुणा किया तो 7 त्रिक 21x माइनस 4 7 चौक 28y और 200 में 7 का गुणा किया तो 1400, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1400। तो इस तरह हमें समीकरण 4 प्राप्त हुआ 21x माइनस 28y बराबर माइनस 1400। तो समीकरण 4 और 5 को अब घटाइए, घटाना है हमें क्योंकि चिन्ह समान है इसके लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 4 माइनस समीकरण नंबर 3, समीकरण 4 ऊपर लिख दीजिए 21x माइनस 28y बराबर माइनस 1400 और 21x माइनस 27y बराबर 0। घटाते समय नीचे वाले समीकरण का चिन्ह परिवर्तित होगा, तो माइनस 21y प्लस 27y और 0। तो माइनस 21 प्लस 21 कट गया, 28 में तो माइनस 27 धन 27 माइनस y हो गया और माइनस 1400 प्लस 0 माइनस 1400। तो y बराबर कितना आ गया 1400। अब हमें y का मान किसी भी समीकरण में रखिए तो हमें x का मान होगा प्राप्त होगा। तो y बराबर 1400 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक क्या है 7x माइनस 9y बराबर 0। तो 7x माइनस 9 इंटू 1400 y की जगह हमने क्या रखा 1400 बराबर 0। तो 7x यहाँ पर 1400 का 9 में गुणा किया तो 12600 कितना आया यहाँ पर 126 बराबर 0। तो 7x बराबर 126 बटे 7। तो x बराबर कितना आया 12,600 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1,800। यानी कि पहले व्यक्ति की आय कितनी हो गई 1,800 रुपया और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो गई 1,400 रुपया। ठीक है, चलिए आगे फिर से एक बार दिखा देते हैं हम लोग आपको कि क्या बोला गया है कि पहला व्यक्ति की कमाई है दूसरे व्यक्ति की कमाई हुआ है, यानी कि दोनों की व्यक्तियों की आय अक्सर y है। तो दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है। तो उससे हमने नया समीकरण बनाया 7x माइनस 9y बराबर 0। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात कितना है 4:3। तो पहले व्यक्ति का खर्च x माइनस 200, दूसरे व्यक्ति का खर्च y माइनस 200। तो x माइनस 200 बटे y माइनस 200 इज इक्वल टू 4/3। तो उससे हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ, नया समीकरण 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 में 3 से गुणा कीजिए, समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा कीजिए तो समीकरण 4 और 5 की प्राप्ति हो गई। 4 और 5 को हल कीजिए घटाकर तो यह सर y का मान हमें मिलेगा। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हो गई 1800
और दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी हो गई 1400। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आयत की लंबाई 5 इकाई कम करने तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर उनका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। यदि लंबाई 3 इकाई तथा यदि लंबाई 3 इकाई कम करने पर तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर उनका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ता हो तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर ये 4 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आता है, तो जरा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तभी आएगा ये। चलिए हम लोग देखते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आया, x गुणे y, यानी कि x y वर्ग इकाई। अब पहला शब्द क्या बोल रहा है कि यदि हम लंबाई में 5 कम करेंगे और चौड़ाई में 3 बढ़ाएंगे तो उनका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। तो जब हमने लंबाई में 3 घटाया तो कितना, लंबाई में 5 घटाया तो कितना आया, x माइनस 5। चौड़ाई में 3 अधिक किया तो कितना आया, y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 5 ब्रैकेट में y प्लस 3 बराबर उनका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, x माइनस वाई कितना कम हो जाता है, 9। यहाँ पर x y माइनस 9। तो लंबाई 5 कम करने पर चौड़ाई 3 अधिक करने पर उनका क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। चलिए गुणा करते हैं हम लोग। x का गुणा y प्लस 3 में तो x गुणे y, x y हो गया। x का गुणा 3 में 3x हो गया। माइनस 5 का गुणा y प्लस 3 में तो -5y गुणे -5 इंटू 3 -5 -15 एक्स वाई -9। अब यहाँ पर एक्स वाई दोनों तरफ है तो आप देख सकते हैं, उसको हम लोग कट कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, 3x - 5y -15 बराबर -9। अब यहाँ पर तो हम लोग नंबर्स को इस तरफ लेके आएंगे दाहिने तरफ, तो 15 को इधर लेके आएंगे तो 3x - 5y -9 प्लस 15 कितना हो गया, 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। देखिए फिर से, आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई y सेंटीमीटर, लंबाई में 5 कम करने पर चौड़ाई में 3 अधिक करने पर उनका क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। तो इस तरह समीकरण प्राप्त हुआ, 3x - 5y बराबर 6। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, ऊपर देखिए, यदि लंबाई में 3 इकाई कम करें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर उनका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है। तो चलिए लंबाई में 3 कम करते हैं यानी कि x - 3, चौड़ाई में 2 और जोड़ते हैं यानी कि y + 2, तो उनका क्षेत्रफल 67 ज्यादा हो जाता है। तो x y + 16 इस तरह हमारा समीकरण बना। फिर अभी x का गुणा y + 2 में किए तो x का गुणा y में x y और x का गुणा 2 में 2x, -3 का गुणा y में -3y, -3 का गुणा +2 में -3 दूनी 6, फिर x y + 67। दोनों तरफ x y कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2x - 3y -6 बराबर 67। ठीक है, अब यहाँ पर 6 को इस तरफ लेके -6 को इस तरफ लेके आए दाहिने साइड, तो क्या हो गया, 2x - 3y बराबर 67 + 6। तो 2x - 3y बराबर 67 + 6 कितना हो गया, 73। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 में 5 के साथ y के साथ 5 है और समीकरण 2 में y के साथ 3 है। 5 और 3 का लस अभी 15 होता है, तो इसके लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा किया गया। समीकरण 1 में 3 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि 5 को 15 करना है। समीकरण 1 में 3 से गुणा किया तो कितना आया, 3 त्रिक का 9, x - 5 तिहाई 15y बराबर 6 त्रिक 18। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में हमने 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10x -3 × 5 15 -15y,
73 का गुणा हमने 5 में किया तो हमें 365 मिला यहाँ पर। अब समीकरण 4 में से 3 को घटाना है तो ऊपर समीकरण 4 लिखिए 10x माइनस 15y बराबर 365। तो नीचे समीकरण 3 लिखिए 9x माइनस 15y बराबर 18। अब नीचे वाले समीकरण का चिन्ह परिवर्तित होगा क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो प्लस 13 माइनस 13 कैंसिल हो गया। 10x माइनस 9x x बराबर 365 माइनस 18 कितना हो गया 347। तो x बराबर 347 इकाई। तो 3x बराबर 347 इकाई समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 1 2 किसमें भी रख सकते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 पहले लिखिए 2x माइनस 340 2x माइनस 3y बराबर 73। x की जगह क्या रखना है 347। तो 2 गुणे 347 माइनस 3y बराबर 73। ठीक है 347 का गुणा 2 में हुआ तो कितना आया 694 माइनस 3y बराबर 73। तो माइनस 3y बराबर 73 माइनस 694 694। 73 में से 694 गया तो कितना आया माइनस 621। माइनस 3y बराबर माइनस 621। दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3y बराबर 621 तो y बराबर 621 बटे 3। तो 621 में हम जब 3 का भाग देंगे तो कितना हमारे पास आएगा 207। तो y बराबर 207 यानी कि आयत की लंबाई x बराबर 347 और आयत की चौड़ाई y बराबर 207 वर्ग इकाई। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। फिर देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन अच्छे से। कि किसी रास्ते पर स्थित ए तथा बी इन दोनों स्थानों के बीच कितनी की दूरी है 70 किलोमीटर। माना कि एक कोई जगह है और बी कोई जगह है, दोनों ए और बी के बीच में कितनी दूरी है 70 किलोमीटर। एक कार अब यदि ए से ए स्थान से चलती है तथा दूसरी कार बी स्थान से चलती है निकलती है तो यदि वे दोनों कार एक ही दिशा में मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निकलती है तो यदि एक ही कार एक ही दिशा में निकले तो 7 घंटे के बाद वो दोनों कार एक दूसरे को मिलती हैं। और दूसरा यदि वही कार ए स्थान से बी स्थान से विपरीत दिशा में जाए उल्टा तो वो लोग एक दूसरे से 1 घंटे में मिलते हैं। तो कार का वेग ज्ञात करो यानी कि कार की स्पीड ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं कि यहाँ पर एक रास्ता है, वहां पर बिंदु ए और बी है। बिंदु ए और बी कोई स्थान है जहां पर दोनों के बीच की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। तो दोनों कार ए और बी एक ही टाइम पे एक ही दिशा में चलती है तो वो लोग एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिलते हैं 7 घंटे के बाद मिलते हैं। अगर वही दोनों कार एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते उल्टा उल्टा चलते हैं तो लोग एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिलते हैं 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो वो दोनों कारों का वेग ज्ञात करना है। चलिए हम इससे हल करते हैं। पहले कार का माना बिंदु ए से जब पहली कार चलती है तो उस कार का वेग कितना होता है x किलोमीटर। और बिंदु बी से जो कार चलती है उस कार का वेग कितना होता है y किलोमीटर। पहले कार का वेग x किलोमीटर पर प्रति घंटा और दूसरे कार का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, दूरी का सूत्र हम आप लोगों को पता होगा वेग गुणे समय। तो जो पहले कार जो दूरी तय करती है वेग वेग कितना है यह और समय कितना लगता है दोनों कारों को जब हम लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं 7 तो 7 घंटा गुणे x यानी कि 7x। तो पहले कार की दूरी कितनी हो गई वेग गुणे समय यानी कि 7x। उसी प्रकार दूसरे कार की दूरी 7 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी y गुणे 7 यानी कि 7y। पहले कार की दूरी 7x और दूसरे कार की दूरी 7y। तो पहले शर्त क्या बोल रहा है दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। तो 7x
माइनस 7y बराबर 70। तो 7x क्या है, 7 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी, और 7y क्या है, दूसरे कार की दूरी 7 घंटे में जो उसने तय की। तो दोनों ने कितनी दूरी तय की, 70 किलोमीटर, यानी कि 7x माइनस 7y जब लोग मिलते हैं। उसी प्रकार दूसरे हम यहाँ पर 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देने पर समीकरण क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 10। तो इस तरह हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब दूसरी शर्त क्या बोल रहे हैं कि प्रथम कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर x, और द्वितीय कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे में 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो y ही आएगा। तो पहली कार की दूरी 1 घंटे में x, और दूसरे कार की दूरी बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहले समीकरण में हमने माइनस का उपयोग किया, और दूसरे समीकरण में x प्लस वाई बराबर 70। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले में एक ही दिशा में जाते हैं, इसके लिए वहां पर माइनस हो गया, लेकिन द्वितीय शर्त में उन लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर प्लस का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर समीकरण क्या बना, x प्लस वाई बराबर 70। दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। x क्या है, 1 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी, और y क्या है, दूसरे कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो अब 1 और समीकरण 2 आप देख सकते हैं एकदम इजी है, दोनों को हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर y के साथ ऊपर समीकरण 1 में माइनस है, और समीकरण 2 में y के साथ प्लस है। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, x प्लस वाई बराबर 70 और x माइनस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर सब वाई वाई कट गया, 2x बराबर 10 और 70 कितना हुआ, 80। तो y बराबर क्या, x 2x बराबर 80। तो x बराबर 80/2। तो 80/2 कितना हो गया, 40। यानी कि x का मान 40 है, बराबर है। तो x का मान 40 आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 70। एक में रखिए, दो में रखिए, दोनों में किसी भी समीकरण में रखिए। तो यहाँ पर हमने x बराबर 40 समीकरण 1 में रखा, तो x बराबर 40 रखने पर 40 धन y बराबर 70, तो y बराबर 70 माइनस 40, तो y बराबर 30। तो ठीक है, x यानी कि पहले कार का वेग कितना आया, यहाँ पर पहले कार प्रथम कार का वेग बराबर x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार का वेग कितना आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, या किन्हीं 2 अंकों वाली संख्या तथा उन संख्याओं के अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या का योगफल 99 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए या करो। तो मान लेते हैं यहाँ पर वो संख्या का, अभी हमने इससे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही किया है, तो वैसे ही करना है। माना उस संख्या का इकाई का अंक कितना आया, y, और दहाई का अंक कितना है, x। तो मूल संख्या क्या हो गई, 10x प्लस वाई। अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या 10y प्लस x, जहाँ पर x वहां पर y, जहाँ पर y वहां पर x। तो अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या क्या हो गई, 10y प्लस x। पहली शर्त यहाँ पर एक ही शर्त दी गई है कि मूल संख्या और उनके अंकों के स्थान के परिवर्तन से प्राप्त संख्या दोनों का योगफल कितना है, यहाँ पर 99। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 99। 10x प्लस x बराबर 11x हो गया, 10y प्लस y बराबर 11y इज इक्वल टू 99। अब हमें 11 से इस समीकरण में भाग देना होगा, तो 11 से भाग देने पर क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 9। और ये समीकरण 1 में x बराबर कुछ भी, अभी हम लोग को एक ही यहाँ पर शर्त दिया गया है, तो आप x का मान कुछ भी लीजिए और y निकालिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर x का मान कितना लिया है, 2। तो 2 रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, तो 2 रखने पर क्या होगा, 2 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो y का मान कितना हुआ, 7। मूल संख्या 10x प्लस वाई बराबर, मूल संख्या क्या आएगी जब x और y का मान रखेंगे, तो 10 इंटू 2 प्लस 7 यानी कि 20 प्लस 7 यानी कि 27। यहाँ पर एक ही शर्त दी गई है, तो आप लोगों को x का मान कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेने पर y का मान हमें मिलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर
10 भी हमारा खत्म हो गया। इस तरह प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 खत्म हो गया। चलिए अभी जिन बच्चों को कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। चलिए किस किस बच्चों को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। हाँ, क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिन्हें भी कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। माइक ऑन कीजिए और पूछिए। टीचर क्वेश्चन 5 बताएंगे आप फिर से? क्वेश्चन नंबर 5, ओके, एक मिनट। देखो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या है, तो हमने मान लिया कि इकाई का स्थान क्या है, y, और दहाई का स्थान कितना है, x। तो मूल संख्या क्या हो गई, 10x प्लस y। फिर इसमें अंकों का स्थान भी परिवर्तन करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो अंकों का स्थान परिवर्तन पे क्या प्राप्त हुआ, 10y प्लस x। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि जो मूल संख्या है वो किसके बराबर है, अंकों के योगफल के चौगुने से, यानी कि x प्लस वाई इंटू 4 प्लस 3। तो इस तरह हमने यहाँ पर समीकरण को रखा और नया समीकरण बनाया, 2x माइनस वाई बराबर 1। फिर द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है कि मैंने मूल संख्या में अगर 18 जोड़ दिया, मूल संख्या क्या है मेरी, 10x प्लस वाई प्लस 18, अगर उसमें 18 जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाती है, जो हमें अंकों के स्थान के परिवर्तन के बाद जो प्राप्त संख्या होती है उसके बराबर हो जाती है। तो ये समीकरण को हल करके हमें समीकरण 2 मिला, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1 में से समीकरण को 2 घटाने पर x बराबर 3 मिला। x बराबर 3 समीकरण 2 में रखिए तो y बराबर कितना आया, 5। तो मूल संख्या हमारी 10x प्लस वाई बराबर 35। चलो और किसको कौन सा क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी पूछिए किसको कुछ डाउट है तो। हेलो, खास करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दोनों क्वेश्चन को बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए आगे किसी बच्चे को कुछ डाउट पूछना है। टीचर मुझे थर्ड का बता दो। बेटा आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मुझे थर्ड का बता दो। थर्ड? हाँ। थर्ड क्वेश्चन किधर बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक किए ना हम लोग। 8 का 8। 5 से 10 तक किया है, आपको किसमें डाउट है? 8 में। मैम 10। टीचर 8। ओके, बता रही। हाँ, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन में हल करने बहुत ही इजी है। इसमें देखिए आयत की लंबाई मान लिया हमने x सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई हमने मान लिया y सेंटीमीटर। तो पहली शर्त क्या कह रहा है कि यदि मैंने आयत की लंबाई में 5 कम कर दिया तो लंबाई कितनी है, ये 5 कम करना मतलब x माइनस 5, और मैंने आयत की चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया तो y प्लस 3। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल में से -9 करना है। फिर इस तरह में x का गुणा y प्लस 5 में करना है तो क्या मिलेगा, x y प्लस 3 x प्लस x का गुणा में y प्लस 3 में करना है तो क्या मिला, x y प्लस 3x, और -5 का गुणा y प्लस 3 में करना है तो क्या मिलेगा, -5y -15 बराबर x y -9। x y कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3x माइनस 5y -15 बराबर -9। समीकरण 1 क्या मिला, 3x माइनस 5y, 15 को इस तरफ लेके गए तो -9 प्लस 15 इक्वल टू 6। समीकरण 1 बन गया। दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि लंबाई में 3 कम करना है, ठीक है। तो लंबाई में 3 कम किया तो x -3, और चौड़ाई में 2 बढ़ाना है तो यानी कि y प्लस 2। तो उनका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67। तो x y प्लस 67। उसी तरह ये भी हल करके दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर
73 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा कीजिए, समीकरण 2 में 5 से गुणा कीजिए और उन समीकरणों को घटाइए तो x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का जरूरत है बेटा, ये एक बार देखने से नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट कौन है? मैम 10th का बता दीजिए। 10th तो वेरी इजी, एकदम छोटा क्वेश्चन सबसे था वो, कि कोई 2 अंक वाली संख्या है तो 2 अंक वाली मैंने क्या मान लिया, इकाई का अंक y मान लिया और दहाई का अंक x मान लिया, तो अंक क्या बन गया, मूल संख्या, यानी कि रियल में नंबर क्या बन गया, 10x प्लस वाई। अंकों का स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या क्या आई, 10y प्लस x। तो इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो मूल संख्या को और अंकों के स्थान परिवर्तन संख्या को दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 99। तो हमने जोड़ दिया 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस 10x बराबर 99। तो हमें जोड़ने पर क्या मिला, 11x प्लस 11y बराबर 99। 11 से भाग दिया, x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर दूसरी शर्त नहीं दी गई है, इसके लिए हम लोग x का मान अपने मन से मानकर y का मान निकालेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बार निकाला है, यदि क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको x का 3 बार मान लेना होगा और y की 3 वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है 10वां। चलिए आगे कौन है, आगे किसी और को डाउट, किसी और बच्चे को डाउट है? टीचर हाँ बोलो। मुझे 4th का भी बता दो। 4th? हाँ, अरे 9th का। 9th, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक गाड़ी समझ लो थाना खड़ी है और दूसरी गाड़ी जो है वो कहाँ पर खड़ी है, नाहौर। ठीक है, तो वहां पर बोल रहा है कि थाना से भी गाड़ी चलती है और नाहौर से भी गाड़ी चलती है, बिंदु ए बिंदु बी से। वो थाना और नाहौर के बीच में 70 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माना कार ए, जो पहली कार है उसका वेग कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार का वेग कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली कार के द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या है, वेग गुणे समय। वेग क्या है पहले कार का x और समय कितना है 7 घंटा, तो 7x हो गया। दूसरी कार द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी, पहले दूसरे कार का वेग क्या माना है हमने y और समय कितना है 7 घंटा, तो 7y हो गया। पहली शर्त में क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। तो 7x माइनस 7, क्योंकि लोग सीधा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। 7x माइनस 7y बराबर 70 किलोमीटर। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है कि अगर लोग विपरीत दिशा में जाते हैं, उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, तो लोग 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो पहले कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर x, अब यहाँ पर प्लस क्यों किया गया है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जाएगी तो x प्लस वाई बराबर 70 किलोमीटर। तो हमने समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला, दोनों समीकरणों को हमने क्या किया है, जोड़ा है, तो x बराबर मुझे 40 मिला और y बराबर 30 मिला था। यानी कि पहले कार का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे कार का वेग कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार करेंगे तो आएगा। नेक्स्ट कौन है, संग्रह 5 हल कर लिया और प्रकृति प्रश्न संग्रह 5 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आगे के पीरियड में हम 6वां चैप्टर पढ़ेंगे और प्रकृति 5वां चैप्टर बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा स्कोरिंग भी है, तो इसको आप मैंने थोड़ा 1-2 बार रिवाइज कर करके हल करेंगे तो आपको जरूर आएगा। चलिए ठीक है।